Hello everyone, welcome to SB Scholars Academy. If you are preparing for the NTA UGC NET JRF ICR NET SLET TGT PGT TET Home Science 2020, so you can subscribe our channel and click on the bell icon so you will be get notified when we will update any information. This channel is especially run by the professional expert. If you have any query regarding the study material or live classes, you can contact us or our mail ID, that is the sbscholarsacademy@gmail.com. You can also follow us Facebook page, Instagram page, and you can join Telegram group for more updates. We are also providing the study material such as previous year question bank, practice set question bank, and quick revision note. This is individual like food science or textile. So you can take it as an individual subject, or you can also take it as a combined subject. For that you can mail us our mail ID, that is the sbscholarsacademy@gmail.com, or you can also WhatsApp us for our number, that is the 7426888640. So you have to you can message on this number. Today we will discuss about the sustainable development goal. This is a very important topic, as in a previous year it is seen that from this questions can be asked in the NTA UGC NET JRF exam. From this part questions can be asked in paper 1 also and paper 2, because in paper 1 the topic is also mentioned and it is also in the paper 2. So you have to very clearly learn about this topic. If you have any query, confusion, you can write on the comment box. So let's start with the sustainable development goals. तो सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर द ब्लूप्रिंट टू अचीव अ बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फॉर फ्यूचर फॉर ऑल. सो बेसिकली जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इसके कंटेक्स्ट में हम ये कहते हैं अपना एक बेटर फ्यूचर क्रिएट करने के लिए, एक सस्टेनेबल फ्यूचर क्रिएट करने के लिए बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो बनाए गए हैं. दे एड्रेस द ग्लोबल चैलेंजेस वी फेस इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, पीस एंड जस्टिस. तो जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं तो कुछ टर्म्स जो हमारे माइंड में आते हैं, कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो ग्लोबल लेवल पे फेस किए जा रहे हैं. तो ऐसे चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है दैट इज़ द पॉवर्टी, जिसको हम गरीबी कहते हैं, इनइक्वालिटी असमानता जिसे कहते हैं, क्लाइमेट चेंज जो वातावरण में, या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो वातावरण का धीरे धीरे डिग्रेडेशन हो रहा है, चीज़ें कम होती जा रही हैं, घटती जा रही हैं, गैसेस की प्रॉब्लम होती जा रही है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है. तो इस तरह का जो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, इसके साथ साथ पीस और जस्टिस, इसकी भी कहीं ना कहीं एक ग्लोबल चैलेंजेस के तौर पे इन दोनों पॉइंट्स को देखा जा रहा है. तो बेसिकली इन सारे पॉइंट्स को, इन सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, एड्रेस करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो बनाए गए. सो the 17 goals are interconnected and other leave no one behind is important that we have to achieve by 2020. So this is the key point. जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं तो यहाँ पे दो की पॉइंट आते हैं. पहला तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर 17 गोल्स आते हैं और इनका जो टारगेट बनाया गया है दैट इज़ ये जो है 2030 तक इनको अचीव किया जाना है. अब उसके बाद हम बात करेंगे कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं, कैसे हैं, कौन कौन से हैं. तो वर्ल्ड बेस्ट प्लान टू बिल्ड अ बेटर फ्यूचर पीपल एंड प्लैनेट बाय 2030. एज वी अर्लियर डिस्कस अबाउट दैट कि बेटरमेंट ऑफ द फ्यूचर, बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड कंडीशंस, एज वी हैव डिस्कस some global challenges in the earlier slide, and that would be the achieved by 2030. so this can be asked in the exam कि जो sustainable development goal है जिसको हम in short SDG कहते हैं. और हाँ, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि समटाइम्स SDG के फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है. तो यू हैव टू रिमेंबर कि SDG और उसके बगल में S जो लिखा होता है इसका मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होता है. तो इसे हमें 2030 तक अचीव करना है. ठीक है. इसके बाद अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स इन 2015. तो ये कब अडॉप्टेड हुआ था? ये 2015 में अडॉप्टेड हुआ था टू प्रमोट द प्रोस्पेरिटी वाइल प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट. और कहाँ पे अडॉप्ट हुआ था? दैट इज़ द यूनाइटेड नेशंस के स्टेट मेंबर्स जो थे उनके थ्रू 2015 में अडॉप्ट हुआ था. The basic thing is that ending poverty must be go hand in hand with strategies that build economic growth, address a range social needs including education, health, equality,
job opportunities by tackling climate change and working preserve ocean and forest. So basically when we are talking about the sustainable development goal, तो उस कंटेक्स्ट में हम ये देखते हैं कि अभी प्रेजेंट सिनेरियो में कौन कौन से ऐसे ग्लोबल चैलेंजेस है जो कहीं ना कहीं हर कंट्री उसको फेस कर रहा है। तो इस केस में सबसे पहले जो चैलेंजेस आता है जिसको हम कहते हैं पोवर्टी, उसके बाद क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट डिग्रेडेशन जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स को कहीं ओवरकम करने के लिए, इन सब प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए हैं। और इसके साथ साथ ये गोल्स इनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसलिए इनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं ताकि जो हमारा फ्यूचर है वो सेव हो सके, सिक्योर हो सके। बट हमें फ्यूचर के जो रिसोर्सेज हैं उनको भी ख़त्म नहीं करना है और अपना प्रेजेंट और फ्यूचर भी सिक्योर करना है। तो मतलब जो फ्यूचर के रिसोर्सेज हैं उनको भी सेव करना है, फ्यूचर जनरेशन्स को भी सेफ जोन में ले जाना है और प्रेजेंट सिचुएशन के लिए भी वर्क करना है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब इसके बाद हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है बेसिकली, चूँकि हम बात कर चुके हैं पहले ही, जो यूनाइटेड नेशंस का अडॉप्टेड है। तो बेसिकली यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें रियो दे जेनेरियो 2012 में हुआ था, तो वहाँ से बेसिकली स्टार्ट हुआ। रियो दे जेनेरियो में 2012 में वहाँ से इसका ओरिजिनेशन हुआ, हम कह सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल का। इसका द मेजर ऑब्जेक्टिव उस समय पे क्या था? द ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रोड्यूस सेट अ यूनिवर्सल गोल दैट मीट द अर्जेंट इन्वायरमेंटल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक चैलेंजेस फेसिंग आवर वर्ल्ड। तो जब वहाँ पे जहाँ यूनाइटेड नेशंस में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, उसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये था कि एक ऐसे यूनिवर्सल गोल्स प्रोड्यूस किए जाएं जिसमें जो अर्जेंट चैलेंजेस हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पॉलिटिकल रिलेटेड, इकोनॉमिक रिलेटेड, या जो ऐसे चैलेंजेस जो वर्ल्ड फेस कर रहे हैं उनका प्रॉब्लम, उनको रिजॉल्व करना, उनका सॉल्यूशन ढूंढना, दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द conference which is held in the Rio de Janeiro in the 2012. So this can be also asked in the exam. Next point, that is the sustainable development goals replaces the millennium development goals, जिसको इन शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं MDGs। इसके ऊपर हम अलग से एक प्रिपरेशन करेंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं। बट जब हम SDGs की बात करें तो बेसिकली SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वो गोल्स हैं जिन्होंने MDGs को रिप्लेस किया है, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे उनको रिप्लेस किया है, विच स्टार्टेड अ ग्लोबल एफर्ट इन 2000 टू टैकल द इंटीग्रिटी एंड पॉवर्टी, जो कि बेसिकली 2000 में स्टार्ट हुआ था, जिसका गोल जो था उसमें भी पॉवर्टी को रिड्यूस करना था और लोगों की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना था। इसका भी यही कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव था। बट इस MDGs को SDGs ने रिप्लेस कर दिया। द MDGs established measurable, universally agreed for tackling the extreme poverty, hunger, preventing deadly disease and expanding primary education to all children. So basically जब हम बात करते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को जो इस्टेब्लिश हुआ था, तो उसका भी एक यही गोल था कि पोवर्टी को दूर करना, हंगर को दूर करना, डिजीजेस को कम करना, तो एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो कहीं ना कहीं MDGs और जो SDGs थे वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सिमिलर थे, बट देयर इज़ अ लाइन बिटवीन डिफरेंस बिटवीन द MDGs and SDGs. So in present time MDGs are not working, in presently SDGs are going on, which will be achieved by the 2030 as per the objective. अब जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की गोल्स की बात करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो कुछ इस तरीके से गवर्नमेंट के पोर्टल पे आपको दिखने का मिलेगा। कोई भी आप गवर्नमेंट पोर्टल खोल लेंगे, वहाँ पे जब आप करेंगे तो वहाँ पे आपको इस तरीके से दिखेगा। तो ये टोटल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं वो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको सबसे पहली बात ये 17 गोल्स जो हैं इनके आपको पूरे के नाम याद करने, नंबर 1, नंबर 2 से लेके नंबर 17 तक। इसके साथ साथ आपको ये भी याद करना होगा कि नंबर 1 पे कौन सा गोल है, नंबर 2 पे कौन सा है, नंबर 3 पे कौन सा है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नंबर 1 वाले की अरेंज इन द सीक्वेंस या मैच इन द फॉलोइंग, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे कौन सा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। नाउ वी विल सी द कि कौन कौन से गोल हैं। जब हम गोल 1 की बात करते हैं जैसे कि नो पॉवर्टी, मतलब गरीबी को हटाना। गोल 2 दैट इज अ जीरो हंगर, भूख को खत्म करना। पॉवर्टी खत्म होगी तो हंगर अपने आप खत्म हो जाएगा। गोल 3 गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, जब पॉवर्टी खत्म होगी, इसलिए देखो नंबर 1 गोल जो है वो पॉवर्टी, क्योंकि गरीबी जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे कारणों को जन्म देती है। वी कैन से दैट कि पॉवर्टी इज़ द
mother of the all problems in one context, we can say like that. So if poverty will be reduced, automatically some problems will be reduced. We can say that ki if you have money, you can eat food, you can take good health services, well-being, so this can be automatically reduced, है ना. So this can be seen that that's why if, when we are talking about the sustainable development goal, so in number one, that is the no poverty. So if poverty will be reduced, automatically various problems will be reduced. तो थर्ड नंबर पे है गुड हेल्थ एंड वेल बींग, लोगों को अच्छी सेहत और इस तरीके से क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना. जेंडर इक्वालिटी, वी कैन सी दैट लॉट्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी आर प्रेजेंट इन स्टिल every part of the country and in the world. Sometimes women and men differences, we can say that sometimes we can say in color differences. So there are various types of gender inequality are present. So the goal is that gender equality provide to each and everyone, either it is a man or a woman or a black or white, so there is no difference between the gender or and all. Clean and water sanitation, this is a basic need of the everyone, clean water and sanitation. So this is the number 6 goal in the sustainable development goal. When we are talking about the goal number 7, that is the affordable and clean energy. Energy is very important for the livelihood, so this is the under goal of SDGs as the 7 number. Decent work and economic growth, that is the number 8. When we are talking about the number 9, that is the industry, innovation and infrastructure. When we are talking about the industry, innovation and infrastructure, we can see that lots of developments can be will be held in the country or state or world, because these are the job oriented things, these are the development things. So when these things will be occurred in the country, states or in the world, automatically the world will be enhanced by the economic growth and all. But the thing is that when we are talking about the sustainable development goal, one thing everyone should take in mind, we are not exhausting our future resources, and we are also saving our present as well as future. So this you can this is always remember in context of the sustainable development goal. इसी वजह से इसका नाम जो है वो सस्टेनेबल पड़ा है. तो कई बार एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ सस्टेनेबल की मीनिंग भी पूछी जा सकती है, जो कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने की ज़रूरत है जब भी आप इसके गोल के कंटेक्स्ट में बात करेंगे. तो मे बी इस तरह के एप्लीकेबल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि सस्टेनेबल का कुछ भी ऐसे एग्जाम्पल दे के या कुछ भी ऐसे करके पूछा जा सकता है. तो यू हैव टू रिमेंबर द मीनिंग ऑफ द सस्टेनेबल एवरी टाइम व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन of the sustainable development goal. Number 11 goal, that is the sustainable cities and communities. Number 12, that is the responsible consumption and production. Number 13, that is the climate action. Number 14, that is the life below water. Number 15, that is the life on land. Number 16, peace and justice, strong institutions. Number 17, that is the partnership to achieve the goal. So these are the some 17 goals of the sustainable development goals which will be targeted to complete till the 2030. That is the achievable target for the sustainable development goal. So what you have to do, you have to remember each and every goal, number 1, number 2, number 3 like that. So you have to remember it in a series. आपको इसको एक सीरीज में याद रखना है, क्योंकि ये नंबर 1, नंबर 2 करके भी पूछ सकते हैं. मे बी वो 4 कोई ऑप्शन दे दे, सपोज दैट उन्होंने एक में दे दिया नो पॉवर्टी, एक में उन्होंने दे दिया क्राइम, एक में उन्होंने दे दिया कुछ भी ऐसे ऑप्शंस दे दिए जो इसमें रिलेटेड ना हो. तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपको चूज द फॉलोइंग के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. या समटाइम्स वो आपको मैच में भी दे सकते हैं, लाइक एक तरफ उन्होंने ऐसे गोल लिख दिया और एक तरफ उन्होंने क्या कहता है ऐसे ये आपके मेंशन कर दिए, तो आपको उसको ऐसे ऐसे मैच करना हो, नंबर 1 पे कौन सा है, नंबर 2 पे कौन सा है. सो यू हैव टू रिमेंबर दीज. अब जैसे कि इन सारे गोल्स में आप देखो कहीं ना कहीं जो हमने पहले डिस्कस किया था, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात हो रही है, ताकि जो क्लाइमेट एक्शंस हो रहे हैं उनके बारे में, क्योंकि आज के टाइम पे वी कैन सी दैट कि लॉट्स ऑफ क्लाइमेट चेंजेस, वी कैन सी दैट कि कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है. तो दीज एक्शन शुड बी स्टॉप्ड, और जो हमारी नेचर वो प्रॉपरली वर्क करे. लाइफ बिलो वाटर, बिकॉज यू नो दैट कि पॉपुलेशंस आर गोइंग टू बी इंक्रीज डे पर डे. सो पीपल आर जस्ट थिंकिंग अबाउट द लाइफ बिलो वाटर. लाइफ ऑन लैंड, वी आर ऑल्सो ट्राई टू लाइफ ऑन लैंड, बिकॉज डे बाय डे populations growth are just busting out. So what we do if populations are not controlled by these? So these are the some measures are taken by the government, and
try to achieve the goal of the sustainable development goals. When we are talking about the questions, what kind of questions can be asked in the exam? So this is the example of one of the question. Which of the following is not included the parameter of sustainable development goal? So try to firstly understand the what your question says about the topic. The question says that which of the following is not, because sometimes what student do that they in a very hurry and they doesn't read the some small points or some key points. Sometimes they miss this not, and then after the exam they feel like that, oh shit, I have done like this. So always read the question in a very cool and calm mind, then solve the question. This is our personal advice to every students who are appearing who will be appearing in the NET JRF exam. So question is asking that which of the following is not included in the parameter of sustainable development goal, and option is that carrying capacity, inter and intra generation equity, gender disparity and diversity, none of the above. See, as when we talking about the 17 goals, there is no mention of the carrying capacity. There is talking about the capacity, but we are not talking about the carrying capacity. We are talking about the equity, but we are not talking about the inter and intra generation equity. Okay, we are not talking about the gender disparity. We are talking about the gender equality, or not we are talking about the diversity. So what is the answer? Answer is the D, none of the above. So always keep your things in your mind, then solve the questions, what the concepts are saying and what the questions are asking, so you can easily solve the question and take the good right answer. So thank you so much for listening. If you have any query, any confusion, you can write us on the comment box. If you want study material, anything, you can mail us our mail ID, or you can WhatsApp us, that is 7426 888 640. Thank you so much. Keep listening, keep watching.